स्वाहा ओम स्वाहा। बोलो शनिदेव महाराज की, माता महाकाली की, बोलो सतगुरुदेव मनु भैया जी की। आँख खोलो बहन जी, आँख खोलो, ऊपर देखो। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। बराबर। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। ओम नमो भगवते स्वाहा। दाम के तो पूरा लेगा उसे पर पूरा। कौन सी बार आए भाई? देख भाई, घर में करी हुई क्रिया है। सबसे पहला जो भोग देखता हूँ वो किसी ने चौमुखा दिवा बना के चौराहे पे भोग दिया है। बात समझ में आई? चौमुखा भोग बना के चौराहे पे भोग दिया है, उसमें मिठाई उठाई साथ में रखे। लेकिन जो दूसरा भोग दिया है वो मशान पूजा है किसी ने। एक मशानी देवी उल्टी करी है जो इसके कालजे पे बैठती है। समझ में आया? हर समय इसके कालजे में बाहर बना रहना। उसी के साथ साथ में वो मशान का प्रेत चलता है जो इसके कमर के नीचे वाले हिस्से में बैठता है। बहन जी समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि वो चीज पूरे शरीर में घूमती है, दर्द बनाती है। एक देवी है जो मैं तुझे मशानी के रूप में बता रहा हूँ, जिसका सुअर का भोग दे रखा है मशान में ही, समझा? और तब छोटे से बच्चे के साथ में वो भेज रखी है, तो इसलिए वो छोटा छोटा सा बालक, ठीक, और कभी भी गंदे रूप में कोई भी चीज। और उसी के साथ साथ में ये चौक चौराहे पर दिया हुआ चौमुखे दिवे का भोग, जो मिठाई उठाई और सिंदूर विंदूर के साथ में पूछ कर दे रखा। अब ये देवी ऊपर चलती है, समझ में आई? ये देवी ऊपर चलती है उस प्रेत के साथ में, और घर के पितृ इसमें बांध रखे हैं, समझा? 2 पितृ घर के बांध रखे हैं। वे बीच बीच में आकर रोते रहते हैं, क्योंकि उन्हें बांध के छोड़ रखा है। उनके रोने के अलावा कोई काम है नहीं। क्योंकि जब जब ये पूजा पाठ करने बैठेगी इसका शरीर टूटेगा, आंसू आवेंगे, उबासियां आवेंगी, और उसी के साथ साथ में फिर इसको रोने का भाव आना शुरू हो जाएगा। ये चीज तेरे को भी झपट्टे मारती है। सिर बांध देना, हाइपर चिड़चिड़ा स्वभाव कर देना, शरीर पे दबाव बना के रखना, काम काज व्यापार के समय हाथ पैरों में गुदगुदी कर देना। बात सही है गलत है भाई? सही है ना? बोलो शनिदेव महाराज की, बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि ये तेरे घर में क्रिया कम से कम 14 साढ़े 14 साल, 13 साढ़े 13 साल पुरानी क्रिया करी हुई है, और अभी 4 साढ़े 4 साल से दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। बात सही गलत? क्योंकि भाई ये चीज इसके शरीर में जो छोड़ रखी है, 3 चीज बाहर की चलती है इसमें, ठीक है? मशानी उल्टी करके छोटे से बालक को लेकर चलती है, लेकिन एक जिन इसके साथ में गंदे रूप में चलता है, गंदे रूप दिखाता है इसको। अब ये देवी बीच बीच में आके चिल्ली मारती है, क्योंकि पितृ इसके साथ में। लेकिन भोग 2 जगह दे रखा है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। एक चौक चौराहे पे और एक मशान में मांस का भोग दिया, सुअर का भोग चढ़ा के जब ये चीज छोड़ रखी है घर में, तेरे घर को बर्बाद करने के लिए। तेरे किसी अपने नहीं करवाया ये, समझा? बिल्कुल खास नहीं, ठीक है? तो बोलो सच्चे दरबार की। जो बता रहा हूँ बात समझ में आ रही है? बात सही है गलत है? बहन जी जो कह रहा हूँ तेरे को समझ में आ रहा? ठीक है गलत है? सही है। क्योंकि करवाई हुई क्रिया में मशान और चौक चौराहे पे भोग देकर चीज छोड़ रखी है, घर के पितरों को बंधवा के। चौमुखा दिवा जो दे रखा है ना, वो क्रिया पहले करी है, जब ना बात बनी है, जब जाकर मशान में भोग दिया है किसी ने। ये ऐसा कर रखा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? समझ में आई? क्योंकि तेरे घर में जो भी तेरे माता पिता की संतान होगी, चाहे बेटी चाहे बेटा, सारे दुखी होंगे। अब उसमें चाहे तुम पशु रख लो, उसमें चाहे तुम कोई भी कामकाज कर लो, उन सब में बाधा आ जाएगी। और इसको तो बहन जी को पकड़ ही रखा है, ठीक है बहन जी? इसका निवारण करवाना। उसको झपट्टे लगते हैं ना, वो कभी सिर में दर्द बताएगा, कभी पेट में दर्द बताएगा, उसको महिला प्रेत के झपट्टे लगते हैं। ये अपनी मम्मी के पास रहता है, जैसे भी इस तरीके से, समझा भाई? तो मेरी तरफ से करी हुई समस्या भूत प्रेत की दिक्कत है। जय शनिदेव।